भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मतलब भय का या गलत व्यक्तियों का, गुंडा तत्वों का कभी भी साथ नहीं दिया। आईएनएलडी की जब सरकार थी, उस सरकार में आप भी साथ थे। मैं जानता हूँ ये धर्म संकट वाला सवाल था सर। मैं वो सब मुझे आपसे ज्यादा मुझे पता है, उस समर्थन के बारे में क्या था नहीं था, बहुत कुछ आपको जो नहीं पता होगा वो भी मुझे पता है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि बीजेपी को क्या लगता है उस वक्त आतंक और भय का माहौल था या नहीं था? बीजेपी ने सदा भय आतंक का विरोध किया है और आम आदमी भय, आईएनएलडी की जब सरकार थी तो भय और आतंक का माहौल था या नहीं था? हाँ या ना? करियाम अरोड़ा जी को गोली मारी गई, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी जी। कांग्रेस की सरकार में हुआ ये। देखिए पहले इन्हें अभी वो कह रहे हैं पिंडी कांप है, यानी कि आतंक फैलाना चाहते हैं। अभी पिंडी कांपने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं पिंडली कांपती है। एक मिनट भैया बात कहने दो, अब बात कहने दो। पिंडली कांपती है। 354 डी के मुकदमे दर्ज करवाते हैं लड़कों के ऊपर ये। 354 डी के मुकदमे दर्ज करवाते हैं ये। पिंडली नहीं कांपती। आतंक वाला हिसाब किताब हालांकि साथ तक किसी व्यापारी के मन में कोई दहशत नहीं है। अगर आज चुनाव हो जाता तो सूरजे वालों को यहाँ चलता करेगी और व्यापारी वर्ग ही चलता करेगा। अंत का जवाब देंगे ऐसा जी, अगर अंत होता इनेलो सरकार में तो आज व्यापारी वर्ग और बढ़िया वर्ग अग्रवाल समाज चौटाला सरकार के साथ ना होता, चौटाला साहब के साथ ना होता। आज पूरा व्यापारी वर्ग और अग्रवाल समाज चौटाला साहब के साथ खड़े हैं। आप इन्होंने 5 साल मलाई खाई है। आपने कांग्रेस में इन दोनों ने आतंक फैलाया। मैं हल्का से हूँ, आगे आने वाला समय किस प्रकार आतंकवाद की बात करते हैं हम? कहते हैं कौन सा व्यापारी सुरक्षित है ये बताइए। रणधीर सिनेमा के बराबर में ये कहते हैं विकास करवाया, किस प्रकार कहां तक नहीं है? उसके 50 लाख रुपए की बिल्डिंग बनी हुई बाद में गिरती इन लोगों ने। किस प्रकार की खानपाड़ा की दुकानें गिरी इन लोगों ने? किस प्रकार का व्यापारियों में आतंक? जरा कैथल में क्या समस्या है बताइए। बस एक समस्या देख सुनिए तो ही है पे वह चौंकता ड्रेन लग या 5 साल हो गए सड़क रोज खुदा और रोज बना। बस यूज काम के बिना और कोई इसके बिना कोई काम नहीं। केवड़े का अस्पताल में चाल जो उठे एक मंदा 60 मंदिया का 2 डॉक्टर बैठे हैं, कोई काम नहीं। बस एक या कमाई तो रखी है, इसकी माटी बेच दी या परंग की ले दी। कोई कत्थल का ठेकेदार हो, ये कत्थल क्या उठा जो एक जातिवाद सबसे बड़ी है। जट्टे के बिना और कौम दूसरी नहीं है, किसी कौम ने नहीं मानते। नहीं मिलेगा धर्मशाला कौन सी? दो ये कड़ा जाता है, ये कड़ा जाता है। 2.5 किले जट्टां ते 2.5 किले जट्टां ते और 2,500 गज गुजरां ते दे 2,500 गुजरां ते दे और उस धर्मशाला में की लेने देंगे जड़ा इन्हें जगह चाहिए। साथ जहाँ गुजरां का जोर है वहाँ तो इन्हें जगह ही नहीं गई। मेरे साथी ने कहा था कॉलेज खुले हैं, हॉस्पिटल खुले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो आम इंसान है जिसको 8वीं तक फैलना किया जाता हो, 5वीं में फैलने किया जाता हो, 10वीं में फैल हो जाता हो, उसको बार बार बिठा दो। यदि जिसकी नेम ही कमजोर हो गई वो कॉलेज तक कैसे जाएगा? बताइए। सुरजे वाले ने कांग्रेस का क्या किया? एजुकेशन के मुद्दे में मैं बोलना चाहता हूँ, एजुकेशन का स्तर बिल्कुल नीचा गिर चुका है। 8वीं 5वीं का कोड तोड़ने के बाद ये लोग जो बच्चों की नींव है ना वो बिल्कुल कमजोर कर दी गई है। वो आगे जाके क्या करें? बात आप लोगों ने की, इनेलो की सरकार में दलितों का उत्पीड़न हुआ, चाहे हरसोड़ा कांड हुआ, दुलेना कांड हुआ, उसी के बाद फिर कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार में भी बरसपुर कांड हुआ, गुहाना कांड हुआ। तो दोनों सरकारों में दलित तो हमेशा मारे गए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इन लोगों से, न कांग्रेस की सरकार अच्छी है न इनेलो की सरकार अच्छी है। बीएसपी की सरकार बनेगी समतामूलक समाज। अरे सर, हाथी को पहले यूपी में तो उठाइए, हरियाणा में कैसे दौड़े? सुनो, हाथी उठ रहा है। आज भी राष्ट्रीय पार्टी है। ये जो लोग ये छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टियां की लड़ाई तो चंडीगढ़ की है। आज की जो बहस है रंजन साहब ने जो शुरू की है कि जो पीछे कांग्रेस सरकार है उसका हिसाब किताब पे हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस के साथ साथ जितनी पुरानी सरकारें हैं उन सबों का हिसाब वो भी ठीक है। और हमारे कांग्रेसी मित्र ने एक बात कही है कि हमने जितना विकास किया यहाँ किसी ने नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ विकास का पैमाना क्या है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ढांचागत सुविधाएं, जनतांत्रिक मूल्य और गरिमापूर्ण जीवन।
हम यहाँ पे देखते हैं आरटीआई में भी खुद लिखा है कि 1 किलोमीटर पे एक सरकारी प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। आप अम्बाड़ा रोड पे जाइए, कोई सरकारी स्कूल नहीं मिलेगा आपको। आप कुतुबपुर रोड पे जाइए, कोई सरकारी स्कूल नहीं मिलेगा, जबकि लोग मांग करते हैं। और कैथल शहर में एक ही गवर्नमेंट बॉयज स्कूल है +2 तक का। यहाँ पे गांव के शहर के बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ पे साइंस के एजुकेशन एक मसला है, एजुकेशन। ये बताइए कि कैथल में क्या किया जाना चाहिए था, नहीं हुआ। 2 काम जी, कैथल में जो युवा फिरन लग रहे हैं ना, उनको रोजगार देना चाहिए था। ये युवाओं को रोजगार नामात्र दिया गया है। बाकी पे जितने भी युवा हैं ना, सारे के भटकते फिर रहे हैं और बेरोजगार। दूसरा ऐसा है जी, भ्रष्टाचार है, महंगाई है। हाँ जी, मैं प्रमुख समाज सेवी मेरे जांगड़ा कैथल जिले से हूँ। यहाँ का जो स्थानीय मंत्री है रणदीप सुरजेवाला, इन्होंने पूरी गुंडागर्दी मचा रखे है, तानाशाही रवैया अपना रखा है कैथल जिले में। 2 काम। आ रहा हूँ, जरा समय भी है, आगे बढ़ाने दीजिए, गाड़ी भरना इसी में। आ रहा हूँ, आओ, प्रॉमिस है मैं आऊंगा। 2 काम ऐसे जो अगली सरकार में, जिसकी भी सरकार बने, जो भी एमएलए बने, जिसकी भी अगली सरकार बने, जो भी एमएलए बने, कैथल के लिए एक काम बताइए जो सबसे पहले अगले एमएलए और सरकार अपनी जगह पे खड़े रहिएगा। एक काम से, भाषण नहीं चाहिए मुझे, काम से। सर्वप्रथम तो मैं आपको एक बता देता हूँ, एक काम नहीं अनेक काम चौधरी ओम प्रकाश। एक काम बताइए। रोजगार उपलब्ध करवाई जाएंगी, इंडस्ट्री लगवाई जाएगी। रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे और इंडस्ट्री लगाई जाएंगे। फिर भी मुकाबला गया सरकार को आज तो गुंडागर्दी खत्म करा, जो दोनों राज्यों में कांग्रेस में भी और लोग में गुंडागर्दी थी, उसको खत्म करेंगे भाजपा पार्टी। और राहुल सिंह आगे एमएलए बनेगा। है मुक्त शासन। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, सिर्फ एक है, सामाजिक बात जो है, कोई राजनीति ना हो। एक काम बताइए ना, भाषण नहीं सर, बस समय की कमी है। सबसे पहला काम है जो सामाजिक भाईचारा बनाए रखा है सबके अंदर, जिसके अंदर फूट न डाले। ठीक है। उद्योग लगाए जाएंगे, भाजपा उद्योग लगाए जिससे युवाओं को रोजगार मिले। युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज रोजगार ही है सर। जितने भी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के जितने भी काम होंगे, उसमें निर्वाणा की बजाय मैं कैथल के चाहता हूँ, कैथल के युवाओं को काम मिले, सबको रोजगार मिलेगा। रोजगार। हेलो, मैं तो ये चाहता हूँ कि जब से यहाँ आए हैं किसी ने यहाँ पर विकास नहीं किया। हम तो ये मानते हैं विष्णु भगवान ने जब सृष्टि का ऊपर संकट ज्यादा आ गया था ना, जब उसका अवतार किया था कृष्ण भगवान ने, कृष्ण का अवतार किया था विष्णु ने। मेरी बात सुनो ना, पूरी बात सुनो, 1 मिनट। ये कैथल का अंदर कृष्ण भगवान बनकर ये रणदीप सुरजेवाला आया है, जिसने इतना विकास किया। मोदी के रुख के मारे ने 2 महीने पहला मोदी न्यू करा, मोदी न्यू करागा। मोदी ने क्या करा? 100 रुपये किलो टमाटर हो रहा है। यू है कि मोदी पहले सबसे पहले इनेलो सरकार रिपेयर के पैसे लेके आएगी, सिर्फ रिपेयर के, और विकास के बारे में सोचेगी नहीं। दूसरी बात, मोदी सरकार का पहले बढ़ाया रेल किराया, फिर बढ़ाया तेल। देखिए, एक बात तो ये सबने मानी है कि यहाँ काम हुआ है। जो इन्होंने कहा कि नरवाणे की लिस्ट लगी है, मेरे पास लिस्ट है पूरे कामों की, उसके अंदर 5000 जो लड़के लगे हैं वो कैथल की लगे हैं। और आपको मैं अंत में ये कहता हूँ कि बहुत दिया देने वाले ने तुझको दामन ही ना सबाए, तो क्या कीजिए। इतने काम करवाए बहुत ज्यादा, सुरजेवाला जी ने बहुत ज्यादा, हम उसकी गिनती नहीं करवा। विकास किया है, जो रणदीप ने इतनी लाइट लगाई सारे विकास कराया, लाइट नहीं करती कदे भी पूछो। चलिए, यहाँ पे नौकरी 15-15 हजार में हॉस्पिटल में बिक रही है, जिसका बचाव करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कैथल। अगले हल्के में फिर होगी आपसे मुलाकात।